सो गाइस लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है द लॉ ऑफ स्केयरसिटी। लॉ ऑफ स्केयरसिटी पूछा है हमसे। लॉ ऑफ स्केयरसिटी के बारे में पूछा गया है कि सर लॉ ऑफ स्केयरसिटी में क्या होता है। तो एक तुम्हें आइडिया दे देता हूँ, ब्रीफ सा आइडिया दे देता हूँ। स्केयरसिटी की सिचुएशन कब डेवलप होती है? व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी, किसी चीज की कमी। ठीक है, किसी चीज की कमी, किसी चीज की डेफिशिएंसी जब हो जाती है इकोनॉमी के अंदर तो उसको स्केयरसिटी की सिचुएशन बोलते हैं। एंड वो कब होती है? जब सप्लाई किससे बड़ा हो जाता है? सप्लाई बड़ा नहीं होता, सप्लाई छोटा हो जाता है। सप्लाई किससे छोटा हो जाता है? सप्लाई हमारा डिमांड से छोटा हो जाता है। मतलब मैं मार्केट के अंदर जा रहा हूँ, जस्ट इकोनॉमी के अंदर जा रहा हूँ तो मैं डिमांड ज़्यादा कर रहा हूँ। मैं डिमांड किसने की कर रहा हूँ? मैं डिमांड कह रहा हूँ मुझे 100 यूनिट्स चाहिए, किसी भी आइटम के हो सकते हैं। बट मार्केट में या मेरी जो इकोनॉमी है उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं वो प्रोडक्ट बनाने के? तो वो सिर्फ 70 यूनिट्स ही बना सकती है। तो अब कितने की डेफिशिएंसी आ गई? ये जो 30 यूनिट्स की डेफिशिएंसी आई है इसी को बोला जाएगा स्केयरसिटी। ठीक है, इसको बोला जाता है स्केयरसिटी। अब स्केयरसिटी किस रीजन की वजह से है, यहाँ पे क्या बोला गया है देखते हैं। यहाँ पे डज नॉट अप्लाई टू रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, अभी सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। अप्लाइज ओनली टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, implies that consumer wants will be satisfied in a socialistic system, implies that consumer wants will never be completely satisfied। तो अगर ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे तो ये रहा मेरा ऑप्शन कि कंज्यूमर की जो वांट्स है, ये जो डिमांड होता है, डिमांड को क्या कह सकते हैं? कंज्यूमर की वांट्स। डिमांड इज व्हाट? कंज्यूमर क्या चाहता है, डिमांड उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या उसकी वांट्स हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर की वांट्स आर नेवर एंडिंग। ये देखो, हम बना कितना सकते हैं? इकोनॉमी में हम 70 यूनिट्स बना सकते हैं, बट कंज्यूमर की जो वांट्स हैं, दीज वांट्स नेवर सेटिस्फाई। अगर आज को 70 बनाओगे तो लोग 100 डिमांड करेंगे। कल तुमने अगर 100 यूनिट्स भी बना दिए, कहीं ना कहीं से कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर दी कि उतने ही सेम रिसोर्सेज में 100 यूनिट्स बना दिए, तो लोग 100 के 150 यूनिट तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे, 150 यूनिट की डिमांड करेंगे। तो कंज्यूमर और ह्यूमन वांट्स आर नेवर सेटिस्फाइड। ह्यूमंस कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, उन्हें और अगर कुछ मिलेगा तो और ज़्यादा चाहिए, अगर उतना मिल जाएगा तो उससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो ह्यूमन वांट्स आर नेवर सेटिस्फाइड। तो लॉ ऑफ स्केयरसिटी इसी के बारे में बात करता है। एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल गलत है। देखो यहाँ पे लिखा है कंज्यूमर वांट्स विल बी सेटिस्फाइड। कंज्यूमर वांट्स कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। कंज्यूमर वांट्स हमेशा अनलिमिटेड ही रहती हैं। हमें अपने रिसोर्सेज इस हिसाब से डेवलप करने पड़ते हैं कि कंज्यूमर वांट्स सेटिस्फाई हो पाए, बट वो कभी भी कंज्यूमर वांट्स आर नेवर सेटिस्फाइड। ठीक है, दूसरी और यहाँ पे ये दोनों देखो तो डज नॉट अप्लाई, इट अप्लाइज टू एनी कंट्री। ये हर कंट्री की, डेवलप्ड कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो या नॉन डेवलप्ड कंट्रीज हो, सब जगह ये चीज़ अप्लाई करती है। तो ये चीज़ लिखना गलत है कि इट ओनली अप्लाइज टू लेस डेवलप्ड कंट्री। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4, that is the law of scarcity implies that consumer wants will never be completely satisfied। आप उनको पार्शियली सेटिस्फाई तो कर सकते हो कि भैया चलो अभी काम चला लो, 70 यूनिट से काम चला लो, देख लो, कर लो, काम चलाना पड़ेगा आपको। बट कंज्यूमर वांट्स कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड और कंप्लीटली सेटिस्फाइड। दैट इज, कहाँ से ये हमें चीज पता लगी है? दिस इज सेड बाय द लॉ ऑफ स्केयरसिटी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर।